भजो राम भजो, फिर देखो मजो। राम भजो भैया। लोग क्लिप निकाल कर कई बार है हंसी मजाक भी कर रहे हैं। आपके छोटे छोटे क्लिप में फेस पे वो उजाला प्रतीत होता है पूरा भगवान का। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम आशु भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। आजकल आशु सो तो कौन जब है तो इन दिन बोलियो को नहीं भैया। आजकल कोई वार्तालाप बोली को नहीं, मैं के नींद तो को नहीं आ जाए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड कर लिया करो, नहीं तो एक यो चैनल अब नयो चलाए है बे में सारो यो सत्संग डालन लाग रहा है कि नयो चैनल बनाए भाई इसने, सुरेश ने। हाँ ठीक, करा फिर कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा भैया। राम ठीक है। वर्णनामर्थ संघनाम रसनाम छंदसामपि मंगलनाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग माही। सपने हूँ प्रभु पर मारत नाही, सपने हूँ प्रभु पर मारत नाही। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, रामा नारी कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। पढ़ते पढ़ते मन में ये भाव पैदा हुए, या जी है ना, या फट्टी सी है ना, या धन्य है जो रामचरितमानस की संभाल कर लाएगी। आई बात है भगत जी, इसमें कोई दो राय को नहीं। वो जो पत्थर जो बिल्कुल है ना टूटता नहीं है वो भगवान बन जाता है, और जो टूट जाए कोई है ना उसकी पेड़िया पे या वो बना है। यही बात है भगत जी, दीवारें बनती है और जो टूटता नहीं वो भगवान बना है, यही बात है। क्या लिख रखा है देखो, हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक हैं। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। इसमें ना बा औरों की बात को नहीं कमा, खुद की बात भी कमांगे। स्वार्थ साच जीव कहे मन क्रम बचन
राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई जिय रघुवीरा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कई रीति, स्वार्थ लागे रहे सब प्रीति। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। वैसे तो स्वार्थ अच्छा नहीं होता, लेकिन स्वार्थ सांच जीव कहूँ एहा। सच्चा स्वार्थ इसी में होना चाहिए कि मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो। ये अगर स्वार्थ भी है तो भी अच्छा है। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल। और देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। भाई त्रेता युग का तो क्या कहना, जब राम जी राजा बने थे उसका तो कहना ही क्या। लेकिन अगर आप इस कलयुग में भी देखें, जब से रामलला विराजमान हुए हैं 22 जनवरी सन 2024 को, जो अयोध्या में रहने वाली स्त्री और पुरुष सभी धन्य हो गए। यही बात है भगत जी। क्या वहाँ पर जगमग करने लग रही है अयोध्या। आने वाले कुछ वर्षों में तो है ना बहुत ही मतलब पूरा एकदम चारों तरफ वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। यही बात है, खूब होगा, खूब होगा चारों तरफ। अब त्रेता युग और कलयुग का मिलान करा, भगवान के आने के बाद क्या स्थिति वहाँ पर अयोध्या में थी और क्या अब है। दो संत जब मिले तो भैया ऐसा ही होता है। मोदी जी और योगी जी दोनों संत हैं। तो देखो फिर भगवान की तो सारी महिमा जो है ना हम प्रकट कर देंगे भाई। ठीक बात। ये अयोध्या जो उजड़ी हुई थी, इन्हें देखो स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग बना दिया। योगी जी जो है ना 2-4 दिन के बाद वहाँ अयोध्या में होते हैं देखभाल के लिए, साथ में पूजा भी, भजन भी। ये संत है, संतों का सम्मान करना हमें। हम तो यही कर सका ना, उरा बैठा भाई, दूर बैठा। राम काज किए बिना मोहे कहा विश्राम है। मोदी जी ने यही कहा, यही राम कहा है। काज किए बिनो मोहे कहा विश्राम। लगातार लगे हुए, कोई मामूली बात को नहीं। और देखो एक बात और भी ध्यान में आवे कि मोदी जी जो है ना कई साल तक जैसे रहा अब प्रधानमंत्री, लेकिन अयोध्या नहीं गए। काशी जी बार बार जाते रहे, केदारनाथ वहाँ बार बार जाते रहे। भगवान शंकर ने भेजा भैया। भगवान शंकर ने जब भक्ति का वरदान दिया, भक्ति का अधिकार भगवान शंकर के पास ही है ना, फिर अयोध्या गए, फिर काज किया और फिर भी यही कहा कि राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। भगवान शंकर की बार बार उन्होंने आराधना करी, तब ये मंदिर बनाने का सौभाग्य है और बेंगो जो उद्घाटन करने को सौभाग्य है किसी संत को मिलना चाहिए ना। तो मोदी जी संत है, इसीलिए उनको मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। कोई ये ना समझे कि वो प्रधानमंत्री इसलिए मिला है। बहुत प्रधानमंत्री पहले आ चुके हैं, वो संत हैं भाई, संत हैं, भगवान के परिकर है, परिकर है भगवान। हम सनातनियों को पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भगवान को बचता है उसका हमें समर्थन करना चाहिए भैया। जो राम का है वो हमारे काम का है। सनातनीय धर्म का उत्थान होना हमारा देखा देखी होने लग रहा है, तो उनके चरणों में प्रणाम है, संतों के चरणों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख
वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। अब अकेले में मिलन लाग रहे हैं मुनि वशिष्ठ जी, ये मर्यादा है। इक तू होवे इक मैं होवा, असली बात है अब ये। हाँ असली, अब ये अंदर की बात है। हाँ ये तथ्य की बात है। बाहर जो हो रहा था, जो उनके गुरु जी बने हो रहे, वो लीला है। और अब ये वशिष्ठ जी अंदर राम जी के पास इकल्ले में जो मिल रहे हैं कमरे के अंदर, ये तथ्य की बात है। और तथ्य की बात अब बता देंगे। ठीक बात है, ठीक बात। देखो श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। बताओ, देखो चरण धोकर चरणामृत लेना राम जी आपने सिखाने लग रहे हैं। इस प्रकार से गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, यही बात। बिल्कुल यही बात है भैया। राम सुनहु मोनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु नति कछु मोरी, देखी देखिया चरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। ये मर्यादा की बात है। अब राज्यसभा में सबके सामने अगर गुरुजी हाथ जोड़ेंगे, कुछ मांगेंगे, तो राम जी को संकोच होगा, क्योंकि भगवान लीला की दृष्टि से भगवान उनके न शिष्य बने हैं। हाँ तो गुरु जी के उनके सामने अगर हाथ जोड़ते, अगर कुछ मांगते, तो भगवान को संकोच भी होगा, लौकिक हिसाब से थोड़ा सा अलग भी लगेगा। इसलिए अलग मिलने लग रहे भगवान से, अलग से कमरे में, रावले में, रनिवास में, यही बात है। हाँ, वो लौकिक हिसाब से वो मर्यादा ठीक नहीं है। हाँ ये मर्यादा बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम हो जाता है, मनुष्य चित्त व्यवहार बना है, पता ही कौन लगा ये ब्रह्म है या कौन है। यही बात है। हाँ। जो असली भगवान, जो संत होंगे, जो निर्मल संत होंगे, निष्कपट विशुद्ध संत होंगे, वो अपना कोई प्रचार प्रसार थोड़ी करेंगे, वो तो छुपे रहते हैं, बिल्कुल एकदम निर्मल मन के हुआ है, कोई दिखावा थोड़ी है उनका। यही बात है। ठीक बात है। इसी प्रकार से भगवान भी यदि आए तो किसी प्रकार का कोई दिखावा को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, परंतु अगर वो मनुष्य रूप में आए तो उसी प्रकार से वो व्यवहार करने लग रहे हैं। जो वाल्मीकि जी कहने लग रहे हैं ना, जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा स्वांग भरे वैसा अभिनय भी करना चाहिए। तो भगवान का अभिनय तो कहना ही क्या, यही बात है। ठीक बात। वो शिरोमणि है अभिनेताओं के, वो तो औरों से अभिनय करवाने लग रहे हैं, तो खुद का तो कहना ही क्या। तो मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म, पुरोहिती का जो ये पेशा है, ये प्रोफेशन जो है, ये बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मेरे पिता ने कहा कि तू सूर्यवंश का पुरोहित बन जा, तो मैंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर मेरे पिता ने मुझे क्या कहा, जब न ले हूँ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे नहीं लेता था, अर्थात सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, ये पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। होंगे बोलो, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी यहाँ पर राजा बनेंगे, तब तू उनका पुरोहित बन जाइए, गुरु बन जाइए। यही बात है, हमारा तैयार हो गए। लाभ हुआ फिर वशिष्ठ जी को। देखो शिष्य बनाए राम जी, भगवान ब्रह्म जो है वो वशिष्ठ जी के शिष्य बन गए हैं। नामकरण वशिष्ठ जी ने किया, राज तिलक वशिष्ठ जी,
राम की आज्ञा के बिना ना तो दशरथ जी कोई काम करते थे, वशिष्ठ जी की आज्ञा के बिना ना तो दशरथ जी कोई काम करते थे ना राम जी। तो कितना मान सम्मान आज लाखों वर्षों के बाद भी वशिष्ठ जी का नाम आज अविनाशी है, अमर है, क्योंकि राम जी के गुरु सबसे बड़े गुरु, यही बात है कि भगवान के गुरु बने कोई मामूली बात थोड़ी, आज सदा के लिए आज वो अविनाशी बन गए, अमर हो गए। तो क्या लिख रखा है देखो, तब मैं हृदय विचारा योग यज्ञ व्रत दान राम योग यज्ञ व्रत दान जा कहूँ करिय सपई हूँ धर्म न यही सम आन श्री रामपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। तब मैंने हृदय में विचार किया, वशिष्ठ जी राम जी से कहने लग रहे हैं, तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते, जिनको पाने के लिए लोग योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। बस मुझे पुरोहित बनना है, बस सूर्यवंश का, भगवान मुझे मिल जाएंगे, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। ये विचार कर तैयार हो गए, पिता ने कहा, पिता की आज्ञा मान ली, तो आज वशिष्ठ जी देखो आज कितना नाम, हम कितना आदर सहित उनका नाम लेने लग रहे। भगवान ने चरणामृत पिया है, चरण धोकर, राम के गुरु, राम की, राम के गुरु, ये विशेष बात होगी ना, ब्रह्म के गुरु बन गए। यही ब्रह्मा जी ने कह के भेजा है भाई, बिल्कुल। नहीं तो ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी तो नट गया, बोले मेरा भाई चारों भाई जो है सनकांत कर ब्रह्मलीन रवे, मैं भजन करे, मैं पुरोहित क्यों बनूं? ठीक। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बहुत लाभ होगा भैया नामकरण। आहा, जब नाम गुरु उन्होंने दशरथ जी ने कहा कि आपने जो विचार कर रखा है वो नाम आप हाँ रखिए, रखिए, जो आपने विचार कर रखा है, धरे वो नाम जो हृदय विचारी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप इनका नाम रखिए। यद्यपि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृपक कहब स्वमति अनुरूपा। इनके अनेकों अनुपम नाम है, हे राजन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करूँगा। देखो सारी ये वशिष्ठ जी को ये मौका मिला, बिल्कुल बार बार जरा अगर आप रामचरितमानस ध्यान से पढ़ांगे तो रास तिलक किया और मुंडन संस्कार, उनके पढ़ाई लिखाई के, उनका यज्ञोपवीत संस्कार सारे उन्होंने किए। चूड़ामणि किन गुरु जाई, गुरु जी ने उनकी है ना वो बाल उतारे, वो राजन जी महाराज करने ला रहे थे। यहाँ थोड़ी गुरु जी कोई नाई थोड़ी जो उनके बाल काटेंगे, भगवान की ये ब्रह्म, ये तो ना दिव्य सच्चिदानंदमय शरीर है भगवान का, तो क्या किया वो तो वही जाने, गुरु जी जाने। यही बात है भगत जी। अब राम जी के बालों को हर कोई काट थोड़ी सकता है, इसलिए लिख रखा है चूड़ाकरण की न गुरु जाई, वो चौपाई भी है बालकांड में, ये गुरु जी के द्वारा ही हुआ है। हाँ वो मंत्रों द्वारा हुआ भैया, मंत्रों द्वारा। और भगवान भी ब्रह्म है, और जो वशिष्ठ जी है वो भी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अवतार हुए, उनका अवतार हुए। वो कोई धरती पे आके जन्म नहीं लिया उन्होंने, वशिष्ठ जी ने। बहुत विशेष बात है ये, जान करने वाली बात। वशिष्ठ जी जो है धरती पे आगे पैदा नहीं हुए, सीधे अवतरण हुए उनका। ठीक बात है। और गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। उनके शिक्षा गुरु भी बने हैं, भगवान को सारी शिक्षा ही भी दी है। जरा कल्पना करके देखो, और गुरु बनने का कितना लाभ हुआ। पिता की आज्ञा मानकर जो सूर्यवंश के पुरोहित बने हैं और भगवान के भी गुरु बने हैं। तो ये बात वो कहने लग रहे, राम जी को बताने लग रहे हैं। राम जी तो जाने ही जान है, लेकिन आज वशिष्ठ जी राम जी के साथ वार्तालाप करने ला रहे हैं। एक तू होवे एक मैं होवा, आ बैठ के करी गल श्यामा, एक तू होवे एक मैं होवा, आ बैठ के करिए गल श्यामा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरे चरना ते मेरा सर होवे, मेरे सिर उत्ते तेरा हाथ होवे, तेरे
आज वशिष्ठ जी को मौका मिले हैं। यही बात है, जैसे नारद जी को मौका मिला था जब पंपा सरोवर के तर पर तीर पर राम और लक्ष्मण जब बैठे थे। हाँ, वहाँ पे वो दोनों इकल्ले में थे, वहाँ तत्व था, वहाँ तत्व थे। थोड़ी देर पहले राम जी हाय सीता करे था, वो नाटक खेले थे स्टेज पे, और पंपा सरोवर पे इकल्ले बैठे राम लक्ष्मण दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, रसीली बात कर रहे हैं। ये लिख रखा है रामायण में। बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला। रसीली कथाएं हंसी मजाक कर ला रहे हैं। तब नारद जी देखे यो के बोला अभी तो हाय सीता करने लग रहे थे, अब चलिए ऐसे प्रभु ही बिलो के जाऊं, ऐसे प्रभु से जरूर मिलूंगा, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो आज गुरु वशिष्ठ जी को ये मौका मिला है आज भगवान से अकेले में मिलने का। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। पढ़ते पढ़ते मन में यही भाव पैदा हुए कि अगर हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं और उसका हिंदी सहित अगर आप पढ़ते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतने सरल भाषा में, इतनी सुंदर भाषा में, इतनी सुगमता से ये लिखी गई है, कोई भी जनमानस इसको पढ़े तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भवसागर से पार हो जावांगे, ज़्यादा ज्ञान हासिल करने की जरूरत को नहीं। यही बात है भगत जी, यही बात है। पढ़े बस रामचरितमानस को पढ़ा, रामचरितमानस को सुना, इसका हिंदी सहित एकदम सरल भाषा में, इससे ज़्यादा सरल और सुगम क्या होगी। यही बात ठीक बात है। और जब तक हमें इस अर्थ का पता नहीं होता भाई चौपाई में हमने बोलना क्या है, तब तक हमें पता कैसे चलेगा भाई हम भगवान को क्या कह रहे हैं या वशिष्ठ जी गुरु राम जी को क्या कह रहे हैं। जब पता होगा तभी तो भगवान से प्रेम होगा ना। हृदय में प्रेम तभी पैदा होगा कि हम बोल रहे हैं भाई हमारे हृदय के अंदर, हमारे चिंतन में हो वो बात, ठीक बात, तब प्रेम होगा भैया। बड़ा उपकार किया है संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज ने हम सभी पर, और ये रामचरितमानस है। बस हम जो है ना पढ़ने में थोड़ी पहले थोड़ी कमियां रख दी, तो पाइयाँ बोलता रहा और इसका अर्थ कभी ध्यान नहीं दिया। अर्थ सहित हम पढ़ाएंगे तब प्रेम होगा भगवान से। राम कथा अर्थ के सहित पढ़ेंगे और ये दोनों दृष्टि से देखेंगे रामचरितमानस को कि ये लौकिक भी है और अलौकिक भी है। राम जी वशिष्ठ जी के शिष्य भी है और अब ये वशिष्ठ जी कहेंगे भगवान भी है। ठीक बात, भगवान भी है, ये ब्रह्म भी है। ये दोनों बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब बात समझ में आएगी ना हमें। जब भैया बिल्कुल वशिष्ठ जी ने वहाँ चित्रकूट में बता ही दिया था, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो भी अरुण वरुण कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी दिक्पाल है या सभी की सिर पर श्री राम जी की आज्ञा है। राम जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। राम के न चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, हो यही सोई जो राम रचि राखा, ओ करि तरख बढ़ावै साखा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जग पे
नचावनिहारे। ये जगत एक दृश्य है और है श्री राम जी, आप उस दृश्य के देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जान सकते तो आपके मर्म को जानने वाला और है ही कौन है। लेकिन भगवान ने पूछा, अगर आपने कैसे जान लिया? आपके मर्म को वही जान सकता है जिसे आप जना देना चाहते हो, और जानने के बाद वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आप ही की कृपा से भगत आपको जान सकता है। ये बात परम पूज्य अपने अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी ये बात कहने लग रहे हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप रामचरितमानस को घर में नहीं लेकर आओगे। कृपा हो जाएगी तभी आप घर में लेके आओगे, और जब तक पूरी अति कृपा को नहीं होगी इसे खोल कर नहीं देखोगे। खाली ले आने से बात थोड़ी बनेगी। यही बात है भगत जी, ठीक है। अब इसे खोल कर नहीं देखोगे। पढ़ना इस प्रकार से, यानी सत्संग करना, समझना, समझाना, याद करना, ये तो बाद का विषय है। बहुत कृपा चाहिए। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा के बिना काम चलता नहीं है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। अब आप बार बार पढ़ांगे, भगवान से प्रेम हो जाओगा इस रामचरितमानस के माध्यम से, तो देखो भगवान फिर हमें जना देंगे। आज मैं क्यों जगा के जाऊंगा, इनके लगे रहा, कई देर गेट जाके लगे रहे, और तीन बार बोले राम बजो। मैं क्यों जय साहब को बहुत दिन हो गया आया, आज मैं क्यों उठा के जाऊंगा। मेरा तो कोई नहीं पड़े, मैंने उठ गया तो नहीं, पर मैं क्यों अंदाजो तो ही मैंने उठ जाएगा ये। फिर बड़ो आवाज मारना राम बजो, बड़ी मौज करी, बड़ी कृपा करी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। कितना दुर्लभ है, जितनी देर हमारी ये पल के झपकती है, इतनी देर का एक बार का सत्संग भी बड़ा दुर्लभ, और राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग मिलेगा नहीं। जप तप नियम योग निज धर्मा, होते संभव ना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मजन, जल धर्म कहत श्रुति सजन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु देखा, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। वशिष्ठ जी कितनी बड़ी बात कहने ला रहे, देखो, जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो भी वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम यानी कि इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का, तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने का और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो जाए। ये सारे जो भी आप कार्य करते हैं, सब करी मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो, सिय रघुनंदन लो, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। अगर सारे कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, बस यही मांगना चाहिए हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, वो असली बात है। यही बात है, यही बात है भैया। तीरथ राम चरण चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही।
आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। कितने ये नियम बताए हैं सारे। भगवान के चरणों में अगर हमारा प्रेम हो जाए, ये असली बात है, ये मूल बात है, ये सबसे ऊंची बात है। जब आप तीर्थ स्थानों में जाओ, वहाँ जैसे शरीर जी का स्थान है, रामचरितमानस पढ़ने के बाद पता चला है, जन्म भूमि में पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू पावनी, जाम जनते विनय प्रयासा, हम समीप नर पावहि मासा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ जदपि सब कुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जा नहीं को। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। हमें पता चला रामचरितमानस पढ़ने से अयोध्या कितनी पवित्र है। देखत पूरी अखिल अग भागा, वन उपवन बापी का तड़ागा। यानी कि अयोध्या को देखने मात्र से ही हमारे अनंत जन्मों के जितने भी पाप हैं सारे जलकर नष्ट हो जाएंगे। और राम जी कहने लग रहे हैं कि है ना, अयोध्या के समान तो मुझे मेरी बैकुंठपुरी भी प्रिय नहीं है। और राम जी जब जब भी धरती पर अवतार लेते हैं तो अयोध्या में ही अवतार लेते हैं। यही बात है भगत जी। अयोध्या कितनी पवित्र है, जरा कल्पना करो। और राम जी कहने लग रहे हैं, ये मेरी पूरी बड़ी मंगलमय है, बड़ी सुहावनी है, बड़ी पवित्र है। इसकी उत्तर दिशा की ओर बड़ी पवित्र सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य मेरे पास बैठने का अधिकारी हो जाता है। तो अगर आप रामचरितमानस के सत्संग में आए, हाँ, तो जब अयोध्या जी जाओगे, पहले तो धरती को प्रणाम करेंगे, फिर सरयू जी में स्नान करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी, फिर रामलला। यही बात है भगत जी क्रमानुसार। तो सरयू जी का कितना महत्व है। राम हनुमान जी वहाँ के राजा हैं भाई, राजा की आज्ञा के बगैर उनकी नगरी में हम कैसे रह सकते हैं। ठीक बात। राजा की अनुमति से ही तो हम रवांगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सरल सुधारी को करई मिताए, गोपद सिंधु नल सिधलाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। अमृत पे चपाइया है ये। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। आप नगर में प्रवेश कीजिए, सारे राम जी के कार्य कीजिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में कौशलपुर यानी कि श्री अयोध्या धाम के राजा राम जी को हृदय में रखकर सारे कार्य कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। मित्र जो शत्रु है मित्रता करने लगते हैं, जिसके हृदय में श्री राम जी आ जाते हैं, राम जी की जिस पर कृपा हो जाती है। ये कह रहे हैं लंकनी, लंकनी जो राक्षसनी है वो कह रही है। ठीक बात। कमाल की बात नहीं है, राक्षसनी कह रही है हनुमान जी से बिल्कुल कि कौशलपुर राजा को हृदय में रख के और अपना काम करिए। आजाद वो राक्षसी थी, अब वो संत बन गई, क्योंकि सत्संग हुआ हनुमान जी के साथ। सत्संग रूपी मुक्का मारा हनुमान जी ने, सत्संग रूपी मुक्का मारा। एक क्षण का सत्संग हुआ इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल एक क्षण। सत्संग ये करता है।
तात मोर अति पुण्य बहुता देखे उन्हें न राम कर दूता। सारे उसकी है ना प्रवृत्ति बदल गई। यही बात है भगत जी, हमारी भी सत्संग से ही बदलेगी। मज्जन फल पे खिए तत्काला आक होई बक उमराला सुनिया चर जक रहे जन कोई सत संगति नहीं मान कोई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बिनु सत संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत संगत मोद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बिल्कुल, राम जी ने बाण मारा मारिच को, राम जी का बाण, और देखो उनकी प्रवृत्ति बदल गई, रावण को शिक्षा देने लग रहा है। मुनि मख राखन गयव कुमारा बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयउ छन माही तिनहि विरोधी किए भल नाही। मतलब राम जी ने मुझे बिना फल का बाण मारा तो मैं 100 योजन समुद्र के पार आ गिरा। अगर वो फल वाला बाण होता जिसमें धार होती तो मेरा काम तमाम हो जाता। यानी कि भगवान की कृपा से वो कहने लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, और हम भी भगवान की कृपा से सांस लेने लग रहे हैं। कौन धड़कन ये दिल की चलाए रहे, यही बात है भगत जी। अब मन भाई दिखे दोनों भाई ये हर क्या हमारी से कब मुझे भाई दिखे दोनों। बिल्कुल, मेरी आंखें भंवरे की तरह बन गई। जैसे भंवरे को है ना बाग दिखेगा या फूल कमल और यही दिखेंगे। भाई मकीट भृंग किनाई कहता है मैं देखूं दो भाई जो नर तात दति अति शूरा नहीं विरोधी न आये ही पूरा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। मेरी आंखें भंवरे की तरह हो गई है, जहाँ तहाँ मैं दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। ये मामूली बात को नहीं, वो जो जय श्री राम जो जनक जी के दूत है, जनक जी के जो दूत है, जब दशरथ जी से यही कहने लग रहे हैं, हे देव, जब से हम मिथिला वासियों ने आपके दोनों पुत्रों को देखा है, राम और लक्ष्मण को देखा है, तब से हमारी आंखों के नीचे और कोई चढ़ता ही नहीं। उनकी भी आंखें भंवरे बन गई। कोई आया सखी फुलवरिया में देखन बाग कुंवर दुई आए बै किशोर सब भांति सुहाए। सावल गौर किमि कहूँ बखानी श्याम गौर किमि कहूँ बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। यानी कि देखो इस सत्संग में आने के बाद देखो भगवान की कैसी कृपा हुई है। सर्वश्रेष्ठ सत्संग, जिस सत्संग के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते, भगवान से मिलना चाहते, भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, वो रामचरितमानस साधन नहीं है, साध्य है। भगवान से भी बढ़कर मानांगे, गुरु मानांगे, इष्ट मानांगे, तो ये बात बनेगी भगत जी। हाँ, तो ये हमारी बात है। तो क्या लिख रखा है देखो, सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो जाए। छोटे मल की मल ही के धोए के पावे कोई बारी बिलोए मैं भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। इतनी बड़ी बात बोलने लग रहे हैं, आखिर वो है भी तो कितने बड़े वशिष्ठ जी, राम जी के गुरु है। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, उसके लिए तो पानी चाहिए, साबुन चाहिए। जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है, नहीं पा सकता।
उसी प्रकार हे श्री रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल में स्नान किए बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं धुलता। हम जो ये साधारण स्नान करते हैं, ये तो शरीर का स्नान हुआ, ऊपर का मेल हटाने के लिए, और अंदर हमारा जो मल है उसको हटाने के लिए सत्संग चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको जो है ना आत्मा का स्नान कराइए। ये रामायण में लिख रखे हैं भाई। बिल्कुल, ये रामायण क्या है? जग पावनी गंगा है, लिख रखे हैं। और भगवान शंकर कहने लग रहे ना, मुकर मलिन और नैन भी हीना, राम दरस देखे किन दीना। ये हमारा हृदय रूपी जो मुकर, मुकर माने शीशा, शीशे को जब तक हम साफ नहीं करेंगे, हमें कैसे दिखेंगे भगवान? हमारा चेहरा कैसे दिखेगा? इसको सफाई करनी पड़ेगी। सफाई का करने का तो तरीका एक ये सत्संग है भैया। बिल्कुल सत्संग इससे में। सफाई होगी, इसी से प्रेम होगा, सत्संग से प्रेम होगा भगवान को से। क्रियाओं से नहीं होगा भैया कभी भी, सत्संग से प्रेम होगा। क्योंकि रामायण में ये बात लिखी है, रामायण में भगवान शंकर कहने लग रहे। भगवान शंकर झूठ को नहीं बोला, वो गौड़ जी को यही कह रहे हैं, आप जहाँ नित्य कथा होती है वहाँ जाइए गौड़ जी, हाँ। और वहाँ आप नित्य कथा सुनिए। कथा सुनने से आपके संशय दूर हो जाएंगे और आपका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान शंकर ये बात करे। यही बात देखो, अभी जो वशिष्ठ ने जो बात कही ना, सत्संग रूपी स्नान किए बिना हमारा अंतःकरण का मल नहीं धुलता। बारी मथे घृत पाव कोई, सिकता ते बर तेल रामा, सिकता ते बर तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन रामा, अजहि मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। काकुशनी जी कहने लग रहे हैं, विनिश्चितम बदामी तेन अन्यथा वचांसी में, हरिम नरा भजंती यति दुस्तरम तरंती ते। उन्होंने पहले दो दोहे कहे, क्या बालू को मथने से क्या घी निकल सकता है? तो जवाब होगा नहीं। और जल को मथने से क्या तेल निकल सकता है? तो जवाब होगा हमारा नहीं। और काकुशनी जी कहने लग रहे, भले ही बालू को मथने से घी निकल आवे और जल को मथने से भले ही तेल निकल आवे, ये असंभव बात संभव हो सकती है, परंतु हरि के भजन के बिना भव सागर से तरना नहीं होगा, ये संभव नहीं है। राम भजो और देखो मजो। और अगली लाइन यही है, जो राम जी क्या करते हैं, जो मच्छर को ब्रह्मा जी के समान बना सकते हैं और ब्रह्मा जी को मच्छर के समान बना सकते हैं। जो ऐसा विचार करते हैं वो सारे संशय त्याग कर राम ही भज ही प्रवीण, जो वही चतुर पुरुष है जो इस संशय त्याग कर राम जी को भजते हैं। और अगली लाइन यही कहा, मैं एकदम अकाट्य वचन कहता हूँ, जो राम जी को भजेगा वही भवसागर से तरेगा, और कोई उपाय नहीं है। यही बात है, और कोई उपाय नहीं। राम भजो और देखो मजो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बिल्कुल यही बात है भैया। राम भगवान का भजन करो, खूब करो, दम के करो। कलयुग में और कोई और कार्य काम ही नहीं करेंगे। व्रत पूजा रामायण में लिखी है, मैं तो रामायण की बात करने लग रही हूँ। यज्ञ व्रत पूजा इनसे कोई बात बनने वाली नहीं है हमारी। केवल केवल राम भजो, भगवान का भजन करो, भवसागर पार हो जाएंगे। कितना आसान तरीको दे दिए भगवान ने। देखो कलयुग में कितनी छूट दे दी अपन ने। ना यज्ञ करनो, ना तप करनो, ना व्रत करनो, ना पूजा करनो। तीन बात रामायण में लिखे, ये बात जाए है। भगवान का भजन करो और भवसागर पार हो जाओ। यह छोट और कोई युग में कोई और कोई युग में नहीं है। वो है ना कलयुग जैसा। हाँ, वो तो भाई बोली कलयुग समझ ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास राम, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल,
विचार करके देखें तो कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। इसमें तो केवल श्री राम जी का गुणगान करने से ही मनुष्य बिना किसी परिश्रम के भवसागर से पार उतर जाएगा। इस प्रकार से अगर आप सुनेंगे राम कथा विश्वास मानकर, मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास, राम पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय राम। जो राम जी की जो भक्ति है वो मुनियों को भी, योगियों को भी, यतियों को भी, बड़े बड़े संतों को भी दुर्लभ है। उसे हम जैसे साधारण जीव बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतना ही करना पड़ेगा, इस राम कथा को विश्वास मानकर निरंतर केवल सुनना होगा। यही बात है भगत जी। और कल भी यही बात मैंने कही थी, किसको कितनी समझ में आने लग रही है आपने के बेरा, सभी अपनी अपनी मति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, प्रेम के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार उसको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन सुन तो सारे रहे ना आपा, ये इसमें कोई दो राय को नहीं। ये हमारे साथ सारी है ना एक सम्मिलित बात है, हम सभी सुन रहे, सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे प्रिय प्रभु सोई, ब्रह्मानंद। यानी कि जिसका नाम सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा जी ब्रह्मानंद में मगन हो गए, बाजे वालों को बुलाकर कहा बाजा बजाओ। बाजा बजाओ। अरे भाई बैठे क्यों आप उठ के न खड़े होके न बाजा न बुला ले, नहीं तो बड़ा काम करना नौकर तो गणा ही है। राजा दशरथ जी का कमी है के बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद उठ गया, ऐसा प्रेम मगन हो गया। बाजा बजाओ रे, बाजा बजाओ, मेरे राम आए हैं, ब्रह्मा आए हैं। बिल्कुल, जिनका नाम लेने से कल्याण होता है, सुनने मात्र से, सुनने मात्र से वो मेरे घर आ गए। ठीक है, वो मेरे घर आ गए। इतना आनंद में भर गया दशरथ जी, कमाल है। ब्रह्मानंद पूरी मन राजा। आप उठ गए नहीं? हाँ बिल्कुल, पत्रिका ली तो आप उठ गए नहीं? दशरथ जी ने ये प्रोटोकॉल तोड़े, नियम तोड़े। जहाँ नियम है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ नियम नहीं है। दशरथ जी स्वयं अपने हाथों से उठकर उन्हें जो जनक जी के जो दूत है ना, उनसे वो पत्रिका लेते, खुद पढ़ते हैं। बताओ, खुद पढ़े। नहीं तो बांगा मंत्री संतरी का नहीं हुआ है, मंत्री कनु पढ़वा, रावण जी का आपके मंत्री कनु पढ़वाई जी की लक्ष्मण जी चिट्ठी भेजी। लक्ष्मण जी जो चिट्ठी भेजी सुख के हाथ, रावण ने अपने मंत्री से पढ़वाई। अरबे में वो बात लिखी थी सारी रावण के विरुद्ध थी। बिल्कुल ठीक बात। वो खोल खोल के बोल तो रहे हो जी, आप पढ़ते तो कम से कम और ना भी पता लागतो केवरो, लेकिन वो मंत्री से पढ़वाई। और दशरथ जी जो है ना खुद पढ़ी, ठीक बात, खुद पढ़ी। और एक बार के पढ़ी, वे तो अनेक बार पढ़ी, कई बार पढ़ी। फिर गुरु जी को जाके पढ़ाई सुनाई, फिर ऋणवास में जाकर रानिया ने फिर बांगा के पढ़ी। इतना मगन हो गया उस चिट्ठी से, किया पढ़ी बाट की तरह पढ़ी, बाट की तरह। बिल्कुल, बार बार पढ़ना प्रेम है, प्रेम की बात है, ये भाव की बात है। बिल्कुल, जिसमें प्रेम होगा ना वो नियम की ओर नहीं देखेगा। बिल्कुल, और नियम होगा तो वो तो फिर प्रेम कर कौन सके, वो नहीं कर सकता भैया। नियम तोड़ना पड़ेगा, प्रेम में तो नियम टूटेगा। तोड़ने की जरूरत नहीं, टूट जाएगा। आप ही टूट जाए, मगन हो जाए वो, मेरे को नहीं मैं क्या करूं, मैंने पता ही को नहीं मैं क्या करूं। प्रेम के अंदर छोटे बड़े को कोई कुछ नहीं रहता। फिर जब प्रेम होता है तो बस बिल्कुल प्रेम ही होता है। प्रेम के कारण सभी सासुएं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को स्नान कराने लग रही है और उनके बार बार चरणों में पड़ने लग रही है, अपने हाथों से शटरस भोजन कराने लग रही है और उनको उबटन लगाकर स्नान कराने लग रही है। प्रेम के कारण लिख रखा है, प्रेम के कारण किसी प्रकार की कोई है ना वहां पर है कोई जो मूल्यांकन है, कोई संकोच नहीं रहा। प्रेमगत नियम अपने आप टूट जाता है। सभी सासुएं स्नान कराने लग रही है प्रेम के कारण। और ये प्रेम के कारण ही आज वशिष्ठ जी राम जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। यही बात है भगत जी, जो गुरु जी है।
हाँ, और ये प्रेम ही मांगेंगे, अब आगे और बात आ जाएगी। प्रेम ही मांगेंगे, प्रेम राम ही ही मांगेंगे। केवल प्रेम क्या है? प्रेम ही मांगेंगे, आली की वो आएगी, अभी आ जाएगी। आ जाएगी। प्रेम ही मांगेगा अंदर गुप्त रूप में राम जी से गुरु वशिष्ठ जी, हाँ गुप्त रूप में दो बात चल रही दोनों की, राम जी की और वशिष्ठ जी की, ठीक है। सभा में नहीं है। अब यहाँ राम जी की जो है ना सारी बातें बता देंगे वशिष्ठ जी, और प्रेम मांगेंगे, चरणों में उनका प्रणाम करेंगे। सभी ने प्रेम मांगा है, जितने भी संत हुए हैं वो अपना शिक्षा देने लग रहे हैं कि राम जी के चरण कमलों का प्रेम मांगिए, यही बात है। हाँ, शंकर भगवान मांग लग रहे, सभी मांग यहाँ यहाँ जो है ना दो में असली बात होने लग रही है, तत्व की। यहाँ लीला नहीं है, बिल्कुल। यहाँ लीला नहीं, सत्संग हो रहा है। सत्संग हो रहा है, लीला नहीं है यहाँ। वशिष्ठ जी भगवान मान रहे हैं, ब्रह्म मान रहे हैं इनको। बिल्कुल। और प्रेम प्रकट होगा सत्संग से। जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोए सर्वज्ञ तट सोए पंडित, सोए गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। अब वशिष्ठ जी कितनी बड़ी बात कहने लग रहे हैं। वही सर्वज्ञ है, सभी चीजों का ज्ञाता है, वही तत्वज्ञ है, तत्व का भी जानने वाला है, और वही पंडित है यानी कि ज्ञानी है, वही गुणों का घर और वही अखंड विज्ञानवान है, वही चतुरों का शिरोमणि और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। असली बात यह, राम जी के चरण कमलों में प्रेम सत्संग से ही होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, जय बिनु मोहन भाग रामा, जय बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। इसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहु रामा, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि देहु, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। जब इस प्रकार का कोई दोहा आए, इस प्रकार की कोई चौपाई, कोई छंद आए, कोई स्तुति आए, तो हमें वशिष्ठ जी की जगह जिसने मांगा अपने आप को बिठा लेना चाहिए। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण रामा, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान राम, सियापति राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय। भरत जी भी यही मांग ला रहे हैं, ना मुझे धन चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे तो आपके चरण कमलों का जन्म जन्मांतर में केवल प्रेम चाहिए। यही बात, वही है वशिष्ठ जी, सभी यही मांग लग रहे हैं जितने भी है। कई जन्म लिए तुमको न पाया, कई जन्म लिए तुमको न पाया, नंदू अब की मन भर आया, नंदू अब की मन भर आया, जन्मों की परवाह नहीं मुझे, जन्मों की परवाह नहीं मुझे, कर तू केवन हार कन्हैया,
कोई माझी ना है केवैया, ना कोई मांगी ना है केवैया, बन नाविक प्रभु नाव संभालो, बन नाविक प्रभु नाव संभाला, जो छोड़ी मझधार सावरिया, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलगली सरकार सावरिया, चल भरली बार सावरिया, चल भरली बार। मुझको न आवे पूजा अर्चन, मुझको न आवे पूजा अर्चन, श्याम करूं क्या तुझको अर्पण, श्याम करूं क्या तुझको अर्पण, मैं तो बस चरणों का जागर, मैं तो बस चरणों का जागर, तू है प्राण आधार सावरिया, चल भरली बार सावरिया, चल भरली बार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलगली सरकार सावरिया, चल भरली बार। सावरिया, चल भरली बार। तेरे दर्श को तरस रहे हैं, तेरे दर्श को तरस रहे हैं, नैन गोड़े बरस रहे हैं, नैनी गोड़े बरस रहे हैं, निश दिन करते याद तुम्हें हम, निश दिन करते याद तुम्हें हम, मत भूलो सरकार सावरिया, चल भरली बार सावरिया, चल भरली बार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलगली सरकार सावरिया, चल भरली बार सावरिया, चल भरली बार। कई जन्म लिए तुमको न पाया, नंदू अब की मन भर आया, जन्मों की परवाह नहीं गर तू खेवनहार। बिल्कुल ये परवाह है। यही बात देखो मांगने लग रहे हैं वशिष्ठ जी, बार बार जन्म दो प्रभु ताकि थारे चरण कमलों में हमारा प्रेम हो। भरत जी भी यही मांग लग रहे हैं, सभी यही मांग लग रहे हैं। जो परम सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने, अस बिचारी जय परम सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनो जतन प्रयासा, संस्कृति मूल विद्यानासा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। भोजन करिए त्रिपिति हित लागी, जिमिसो असन पच वै जठरागी, असि हरि भगति सो गम सुखदाये, को अस मूढ़ न जाहि सोहाय। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सेवक सब भाव बिनु भवन तरिय उर गारी रामा,
ऐसा विचार कर जो परम सयाने हैं वो मुक्ति को ठुकरा देते हैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। और भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा। जब हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, बार बार जन्मना, बार बार मरना खत्म हो जाएगा, सीधा साकेत धाम की टिकट मिलेगी। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारी क्षुधा शांत हो जाए, भूख शांत हो जाए, लेकिन उसके बाद भोजन करने के बाद हमारी जठराग्नि भोजन को पचाती है। हमारी किडनी को क्या चाहिए, हमारे हृदय को क्या चाहिए, आँखों को, हमारे लीवर को, वो भोजन को पचा के तभी तो पोषक तत्व देती है। उसी प्रकार से ये असी हरि भगति सुगम सुखदाई, इसी प्रकार से राम जी की भक्ति बड़ी सुगम और सुखदाई है। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो राम जी को नहीं भजेगा। तो राम भजो देखो मजो। हमारा काम है भोजन करना और उसके बाद जठराग्नि का काम है उस भोजन को पचाना। हमारा काम है राम जी का गुणगान करना, उसके बदले में राम जी क्या देंगे तो वही जाने। यही बात है भगत जी। और केवल्य मुक्ति तो जबरदस्ती आएगी भाई, जबरदस्ती आएगी। क्या लिखा है, अति दुर्लभ के जबरदस्ती आएगी। परम पद संत पुराण गम आगम बद राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनैच्छित वही बरिया। बिल्कुल अति दुर्लभ, सबसे दुर्लभ कौन सा मोक्ष है, केवल्य मोक्ष है। वेद पुराण सारे संत निगम आगम सारे यही बात कह रहे हैं। और वो अत्यंत दुर्लभ केवल्य मोक्ष राम कहते ही जबरदस्ती आपके पास आ जाएगी। अब हम बड़ी बात और क्या मिलेगी अपन, ऐसे बड़ी बात। अरे भाई मैं देखो कोई पंजी कौन लग गए, राम राम कहने में के लग गयो अपनो। केवल्य मुक्ति जबरदस्ती आएगी, रामायण कहने लग गई ये बात। वाह क्या बात है, राम भजो भाई, सब राम भजो, फिर देखो मजो आवेगो, आनंद आवेगो उसमें। और मुक्ति तो बाली ने भी मुक्ति नहीं मांगी है भाई। बाली ने भी यही कहा भगवान से कि प्रभु मेरे कर्म बस आप कोई भी जूनी दो मैंने, लेकिन एक वरदान दो, मेरा आपके चरणों में प्रेम बना रहे। और यही बात वशिष्ठ जी मांगने लग रहे, मांगी है, यही बात मांग, यही बात हमने भी मांगनी है। हमने भी यही मांगना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी से प्रेम करो। और वो प्रेम सत्संग से होगा, भगवान का भजन करने से होगा। राम राम कहने से सारी बात बन जाएगी। राम राम का मांगा ना हमने, सत्संग भी मिल जाएगा और प्रेम भी मिल जाएगा। राम नाम में सब कुछ है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक दो और कर ले वहाँ। अस कहे मोने वशिष्ठ गृह आए, कृपा से के मन अति भाए, हनुमान भर अधिक भ्राता, संग लिए से वक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में आ गए, घर आ गए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे, भगवान को बहुत अच्छे लगे वशिष्ठ जी की ये बाता। भगवान तो फिर जाने जान है, जो वरदान के उनको क्या देना, वो तो पूर्ण काम है। जो राम जी के गुरु बन गए, का देऊँ तुम पूर्ण कामा। राम जी ने जटाई से भी यही बात कही ना, तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊँ काह तुम पूर्ण कामा। तो इसमें कोई दो राय को नहीं। राम जी का गुरु बनना कोई आसान है कि? हम तो देखो अब पूरा बैठे आज सत्संग में, भगवान ने हमें अपनी गोद में बिठा रखा है। अति हरि कृपा जाहीं पर होई, पाउन दे यही मार्ग सोई। वशिष्ठ जी ने देखो कितने, उन्होंने इंतजार कितना किया है, करोड़ों वर्ष, करोड़ों। राम जी वशिष्ठ जी के मतलब सूर्य वंश के 61वीं पीढ़ी में आई है। 61वीं पीढ़ी, 60 बीत गई। और वो सतयुग की, त्रेता की लाखों वर्ष जो उम्र होया करती, त्रेता में और सतयुग में लाखों वर्ष उम्र है भाई इंसान की। वशिष्ठ जी की उम्र का अंदाजा लगाओ। बाकी उम्र को तो अब आप यही हिसाब लगा। 61 पीढ़ी बीतने के बाद राम जी आए।
कितना इंतजार किया है भगवान का, तब जाकर बात बनी है। तब बात बनी है। पता मैं नहीं। तो- मैं तो 2 दिनों में थक जावा के यार मंदिर जावे तार बात बनी कोई हाँ, हमारा काम को नहीं बढ़िया बोला हमारा काम- हम तो भगवान को ही बदल दे वहाँ। अनुभव नहीं हुआ सबरी कितने भगवान। इंतजार करी। अनुभव ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। हमारे केवरो कितना जन्मांगा हमारा जो कर्म करीड़ा है ठीक है बात। पहले वह कटेगा बैंक बाद हमारा पुण्य इकट्ठा होगा, भजन हमारो इकट्ठो होगा, जब कोई अनुभव होगा। बहुत जन्मांगा हमारा कुछ करेड़ा है कर्म। ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है देखो, वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ ले लिया और क्या किया, पुण्य कृपाल पुर बाहर गए, गजरथ तुर मगावत भये, देखे कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया राम जी ने और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। भगवान तो देर नहीं लाग रहे, जिसको इच्छा हो घोड़ा ले जाओ, जिसको इच्छा हो हाथी ले जाओ, जिसको इच्छा हो रथ ले जाओ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, यही बात है। दशरथ जी पूछ पूछ कर देने लग रहे हैं। जरा कल्पना करो, पूरी अवधपुर भाषा भी आज की बालकांड में जो राम जी का जन्म के टाइम है, उनका मुंडन संस्कार, यज्ञ पवित्र संस्कार, पढ़ाई लिखाई का संस्कार, उनका विवाह, हर वक्त यही बात है भगत जी। यही बात कितना दान करी। बार पूछ पूछ कर किसको क्या चाहिए, जिसकी जो रुचि है पूछ पूछ कर दशरथ जी देने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पालकी जी के ना बड़ी मुश्किल हुआ है, और गाड़ी चलाने तो एक ड्राइवर चाहिए, पालकी चलाने वास्ते 4 चाहिए, 4, 2 आगे लगते हैं 2 पीछे लगते हैं। ठीक है बात। पालकी तो बहुत मुश्किल है, पालकी ना मांगे अपने तो 4 ड्राइवर चाहिएगा, 2 आगे चाहिए 2 पीछे चाहिए। पालकी देखी है अपन फिल्मों में, देखा नहीं? हाँ। वो बीच में बनेड़ी और डोली, जाने डोली भी कह दे वहाँ, मैंने 2 आगे लगे 2 पीछे, 4 ड्राइवर चाहिए। बिल्कुल, उसमें लिखा करोड़ों कहार गए थे। राम जी का विवाह में जो बराती थे करोड़ों कहार, उनमें सामान ढो ढो कर ना वो मिथिला नगरिया में गए थे। तो क्या लिख रखा है, उसको उचित जान कर दिया। हर न सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शिव तल आवराई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रम को, सभी थकावट को मिटाने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया। भगवान को भी थोड़ा सा ना वो थकावट होगी। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई थी। आम की छाया बड़ी, आम के पेड़ की छाया बड़ी ठंडी होती है और बड़ा पवित्र भी है। आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। जो काग सुंदर जी आम के पेड़ के नीचे ही मानसिक पूजा करते हैं। आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। उनको हरि के भजनों को छोड़कर और कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। और बढ़ के बरगद के पेड़ के नीचे वो राम कथा कहते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी सुनने को आते हैं। प्रेम सहित कर सादर गाना, राम कथा भी चित्र विधि नाना। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, पूरे उपजा नंद विशेखा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। शंकर
कहानी को बताने लग रहे हैं। जब मैंने वहां जाकर देखा कि काकभूषण जी बरगद के पेड़ के नीचे बड़े प्रेम से आदर सहित रामचरितमानस का गायन कर रहे हैं, तब मेरे हृदय में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास, राम धरित कीन निवास। सादर सुन प्रभु चरित तब मुनि आयौ कैलास, सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। शंकर भगवान का मैंने देखा वहां पर बहुत सारे हंस, राजहंस राम कथा सुनने लग रहे हैं। तब मैंने भी राजहंस का रूप धारण कर लिया ताकि किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो। यही बात है भगत जी। माँ पार्वती आई गए बोले थाने पे पिछाने को नहीं के, बोले पिछाड़ता के। एक तो मैंने राजहंस बन गया और दूसरी बात के काकभूषण जी राम कथा जो सुनान लाग रहा, वह प्रेम भरी सुनान लाग रहा। बे आँख तो खोली को नहीं, आँख तो वांगी मित्री थी, वह मैंने देखी को नहीं, मैंने पिछाने के था। ऐसी प्रेम भरी राम कथा कहते हैं काकभूषण जी। एंग अर्थ यो भी है कि आप भी प्रेम भरी कमा, एम ज्ञान की ज्यादा बात आपकी जरूरत को नहीं अपन। ठीक है बात। प्रेम प्रेम से करे, जितनी होवे प्रेम से करा। बिल्कुल। और हमें 4 तरह के पेड़ है वहाँ नीलगिरी पर्वत पे काकभूषण जी जहाँ बैठे है, बड़े 4 तरिया का है। बट पीपर पाकरी रसाला, हाँ। बरगद का, पीपल का, एक पाकर का पेड़ हुआ है, रसाला यानी कि आम का पेड़। आम का ये अच्छा राम का था जो है ना, बरगद के पेड़ के नीचे ही तो काकभूषण जी कहने लग रहा है। और बरगद के पेड़ के नीचे ही भगवान शंकर कहने लग रहा है कैलाश में। और बरगद के पेड़ के नीचे ही भारद्वाज जी प्रयागराज में कहने लग रहा है अक्षय वट। अक्षय वट। हाँ, ये राम कथा बरगद के पेड़ के नीचे ही कहने लग रहे। ठीक है और बात। आम के पेड़ के नीचे मानसिक पूजा कर रहे हैं। हाँ। मानसिक पूजा सबसे उत्तम है, सारा उत्तम है, ठीक बात। शुद्ध एकदम। ना थाने कोई सामान लानो, ना कोई मंदिर में आने की जरूरत। घरे बैठे ही मानसिक रूप से भगवान को बुला लिया और मानसिक रूप से प्रसाद चढ़ा दिया, मानसिक रूप से आरती कर दी, मानसिक रूप से भजन कर लिया, मानसिक रूप से सारी बातें कर ली भगवान से। ये सबसे उत्तम है। भगवान का श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार कर सोने दिया। के हीरे के हार पहनाओ भगवान को। हाँ। घर में जोर मेरो चाल ले, हीरे मोतिया से नजर उतार दो। मानसिक रूप से मानसिक की एक बात ध्यान में आ गई कि एक शेर तो पीसा तो बहुत था लेकिन कंजूस थो। वो घर में जहाँ भगवान की मूर्ति थी भोग लगाया करतो तो वो है ना कंजूस थो है वास्ते वो बस हल्को पतलो ही लगातो। तो कई संत ने जाके ने कही बोले मेरे को ना पीसा तो है महाराज जी, पर मेरा मन को नहीं करे लगान ने, भगवान के भोग लगान में ना मेरा कोई ज़्यादा मन को नहीं करे। कह तो तू है ना मानसिक रूप से बना लिया कर और भगवान ने भोग लगा दिया कर। अच्छी खीर बना, अच्छा में मेवा डाल, सीरो बना, बढ़िया बढ़िया बिदांगो बांगो हलवो बना, बैंगी तो लगा लिया कर। बोले वो काम थे बहुत बढ़िया करे महाराज जी। अब जब मानसिक जो है ना वो प्रसाद लगाने लग गयो। एक दिन खीर बनाई मानसिक रूप से, कोई दूध दाद कुछ को नहीं, मानसिक रूप से खीर बनाई और उसमें 3 चम्मच चीनी डालनी थी। 1 किलो दूध की खीर बनाई, अब 2 चम्मच तो डाल दी, तीसरी वो कंजूस बनो फिर भी आ गयो। वो तीसरी जगह ना हाथ रोक लियो, भगवान आकर के हाथ पकड़ लिया, बोले ना डाल दे भाई। यानी भगवान की प्राप्ति होगी। देखो इसमें विशेष बात ये है कि भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान आगे मानसिक जो पूजा है सबसे उत्तम है। यहाँ तो आप पानी मान लो शंकर जी ने डाला हो उसके वो अशुद्ध होवे, कोई कीटाणु होवे, फूल हम डाला पे मक्खियाँ बैठेड़ी होवे, कोई उठा जूठा होवे, लेकिन मानसिक रूप से जो चीज़ चढ़ाएंगे वो तो एकदम शुद्ध है। बिल्कुल वो तो एकदम शुद्ध है। पंजी कौन लागे
तेरा कोड़ी लगे ना दाम, तो राम राम बोल मुख से। तो क्या लिख रखा है देखो, शीतल अमराई थी, आमों का बगीचा था, वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। अभी राम जी ने इससे पहले सनकादिक जब मुनि आए थे, भगवान ने अपना पीताम्बर बिछा दिया था। जो पिता करेगा वही बेटे करेंगे, यानी कि भाई ये बेटे के समान है। ये सारे जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिनकर कुल रीति सुहाई कि माँ के ही कहने लग रही है, बड़ा भाई स्वामी होता है, छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्य वंश की सुहानी रीति है, यही बात है। तो राम जी ने जब पीताम्बर बिछाया था, तो अब भरत जी ने राम जी के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया, अपना वस्त्र बिछा दिया। तो राम जी बैठ के देखो, वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। और हनुमान जी क्या करने लगे, मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक पपुष लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। क्या चुपाई है ये, अमृत में चुपाई है। हम सौभाग्यशाली है जो हमें राम कथा सुनने को मिल रही है। नहीं तो कौन पढ़े, कौन सुने, कौन समझे, कौन समझाए। भगवान की कैसी हम पर कृपा है, यही बात है भगत जी। अति हरि कृपा जाहीं पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। आदमी की उम्र 70 70 80 80 साल 90 90 साल लेकर चला जावा है, लेकिन रामचरितमानस का एक पेज पढ़े बिना, सुने बिना वो संसार से जावा है। तो हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा के बिना हम सत्संग में नहीं आ सकते। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर देखो, उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन करने लगे, पंखा करने लगे, चारों भाइयों की सेवा करने लग रहे। देखो क्या मौका मिला है, हनुमान सम नहीं बड़भागी। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमास्त्रों का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजय, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। सुग्रीव जी भी कहने ला रहे हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेव हो जाए कृपा आगारा। तेरे समान पुण्यवान और कोई को नहीं, तू पुण्य का पुंज है जो राम जी ने तुझे अपनी सेवा में रख लिया है। जा बोला भगवान की सेवा कर, हम तो जावा किसकिंदा नगरी। यही बात है भगत जी। तो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। देखो हनुमान जी का प्रेम कितना है, हमें राम कथा दी है। वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, जो कोई भी हनुमान जी को मनाएगा उसको राम जी का प्रेम देंगे। वो ये कि बोलेंगे तू राम जी का भजन कर, हमें सत्संग दे दिया। देखो हनुमान जी इतने प्रेमी है, वो बस उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। जरा कल्पना राम जी का भंडार है। अब मोही बा भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मैंने देख लिया घड़ी, टाइम तो ज़्यादा हो गया, परंतु बड़े प्रेम की बातें हैं आज ये। तो देखो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। राम जी जिसकी बड़ाई करते हो तो आप क्या बड़ाई कर सकते हैं हनुमान जी की, जरा कल्पना करो। ते ही अवसर मुनि नारद आए कर तल दीन, रामा आए कर तल दीन, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। राम कथा कितनी मीठी है। अगर किसी ने पहली बार एक बार भी सुनी है, अगर वो अमृत का गुटका मिल गया तो कथा के बिना फिर वो रह नहीं सकता। यही बात है भगत जी, इतनी मीठी है राम कथा। तो क्या लिख रखा है, हैं? ऐसे हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बेली हो जाओ राम कथा के। वो कई दिन सुनोगे तब होगा। हाँ आसान नहीं है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। पहले बहुत त्याग करना पड़ा है, नींद का त्याग, काम का त्याग, घर का परिवार का त्याग। पूरे बैठ के सत्संग जब भी करेंगे ना, ठीक है बात है? ये कई दिन जब कर दोगा फिर वो आदत हो जाएगी, फिर बैली हो जाओगे, फिर नहीं रह पाओगे, फिर नहीं रह पाओगे, फिर नहीं रह पाओगे।
उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली सुंदर कीर्ति का गान करने लगे। राम कथा कभी बासी को नहीं हुआ है, नित्य नवीन रहोगी एकदम, यही बात है। लिख रखा देखो अभी वरदान मिलोड़ा है, यहाँ भी लिख रखे है और वहाँ राम जी खुद वरदान भी दे खुद कहना रहे, तुझ वानरों सहित जो मेरी यश का कीर्ति का गान करेगा उसे सदा ये कथा नवीन बनी रहेगी और भवसागर से वो पार हो जाएगा। आज वो भजन सुनाओ जो भरता है झोली गले से लगा के। ये दोनों लगा हुआ है वो दोनों दोनों राम मंदिर से लाया। ठीक है, तो भोग लगाओ इसका। हाँ ना जरूर है, जो भोग लग गया बस वो ठीक है, बाकी तो बोले श्री राम भक्त हनुमान की जय हो। तेरे दर पे सजदा, उर्दू भाषा में, लेकिन समझ में आएगी, ना समझ में हो तो पूछ लीजिए। तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, नहीं देखा तुमका न कोई जहां में, नहीं देखा तुमसा न कोई जहां में, नहीं देखा तुमका न कोई जहां में, जो भरता है झोली गले से लगा के, जो भरता है झोली गले से लगा के, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, तेरे नाम का जाम जिसने पिया है, तेरे नाम का जाम जिसने पिया है, तेरे नाम का जाम जिसने पिया है, गया पार अपनी वो कश्ती लंघा के, गया पार अपनी वो कश्ती लंघा के, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, जमाने ने हमको सताया बहुत था, जमाने ने हमको सताया बहुत था, जमाने ने हमको सताया बहुत था, मिला चैन बाबा तेरे दर पे आके, मिला चैन बाबा तेरे दर पे आके, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के, खिली मुस्कुराहट लबों पे है राही, खिली मुस्कुराहट लबों पे है राही, खिली मुस्कुराहट लबों पे है राही, जो बनती है किस्मत तेरे गीत गा के, जो बनती है किस्मत तेरे गीत गा के, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, मिली है मुरादे तेरा दीद पाके, तेरे दर पे
सजदा किया सर झुका के तेरे दर पे सजदा किया सर झुका के अमंगल भवन मंगल हारी भवन भवन मंगल हारी करबो तो दशरथ अजर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद काम बारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की बोला